A very good evening to all of you students. Myself Kamlesh Thakkar, Assistant Professor, Bilasa Girls PG College. Today we are just going to discuss a topic of BSc Part 1 Physics Unit 4 Paper 1, Linear Accelerator. We can say the linear is a Linux and a very useful accelerator in medical science. So students, तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ मैंने इसमें कलेक्शन किया हुआ है, उस कलेक्शन को हम देखेंगे। आउटलाइन में हम क्या क्या लेते हैं, क्या क्या इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि लाइनक आया कहाँ से या क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। उसके बाद लाइनक क्या है ये जानेंगे। उसके बाद उसकी वर्किंग और प्रिंसिपल पर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैसे बना ये लाइनक और क्या उसकी वर्किंग होती है, क्या क्या उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस बेस पे काम करता है। और उसके बाद हम कंक्लूजन पर आएंगे कि हमको इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज वगैरह हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले एक कुछ चीज़ें आपको याद होंगी पिछली। आई थिंक आप याद कीजिए कि एक्सीलरेटर जो वर्ड आया, अ, वो आपने पिछली कक्षाओं में कहीं पर पढ़ा है। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान आ रही होगी कि पिछली कक्षा में कहाँ पढ़ा है। तो चलिए देखें, शायद ये फिगर देखकर आपको याद आ रहा होगा कि हमने पिछली कक्षा में इसे कहाँ पढ़ा है, ये कहाँ से आया, ये फिगर हमने कहाँ पर पढ़ा है। पिछली कक्षा में कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ा है इसे। तो क्या है ये एक्चुअल में? यस, ये है साइक्लोट्रॉन। आपने क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ा होगा, साइक्लोट्रॉन, जिसमें आपको याद होगा कि एक दो डीज होते थे। आपको फिगर से देख के याद आ गया होगा कि हम क्या करते थे, इसमें जो चार्ज पार्टिकल होता था उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते थे, और दैट इज एक्सेलरेटर। तो ये एक क्या है, एक्सेलरेटर है, जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को क्या कराते थे, एक्सेलरेट कराते थे, है ना। ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करा के, मतलब इसकी स्पीड को हम क्या कराते थे, बढ़ाते थे, इसकी गति को त्वरित करते थे, और फिर उसे न्यूक्लियर रिएक्शन और अन्य चीजों में इसका उपयोग हम करते थे। तो बट ये जो साइक्लोट्रॉन है, या जो ये जो एक्सेलरेटर है, वो साइक्लिक एक्सेलरेटर था, मतलब इसमें चक्री युक्ति थी। इसमें जो आवेश थे वो चक्री प्रक्रम में घूमते थे, साइक्लिक ऑर्डर में वो घूमते थे। बट यहाँ हम कुछ और चलिए लाइनक देखते हैं। हम तो लाइनक पढ़ने वाले हैं, पिछला जो था वो क्या था हमारा, आपका साइक्लोट्रॉन था, पर यहाँ लाइनक हम पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत यूजफुल डिवाइस है, जो हमें न्यूक्लियस की बहुत सारी जानकारी दे सकती है। किसके बारे में जानकारी देती है? न्यूक्लियस के बारे में डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस यानी कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी जानकारी पहले वैसे रदरफोर्ड ने ली थी, लेकिन रदरफोर्ड से ने जो जानकारी ली, उससे भी कहीं अच्छी जानकारी जो दे सकता है, वो कौन दे सकता है? लाइनक हमें दे सकता है यहाँ पे। तो हम लाइनक की बात करेंगे, और एक्चुअल में लाइनक में होता क्या है। लाइनक को के क्या होता है, लाइनक में क्या होता है कि जो एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज वेरी लेस। हमारे जो आवेश वाहक होते हैं, उसकी जो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, आवेशित कण जो होते हैं, उसकी ऊर्जा बहुत कम होती है। तो उसकी ऊर्जा को क्या किया जाता है, जाता है लाइनक में, और बढ़ाकर उस ऊर्जा का उपयोग हम बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर और बहुत सारी अन्य जानकारियों में भी देते हैं। इसकी खोज आइजिंग ने की थी, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। व्हाट इज लाइनक? देखिए, मेडिकल साइंस में अगर बात करें तो ये एक मेडिकल साइंस का लाइनक है, जिसमें लाइनक का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जिसका जनरली यूज हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। आप देख सकते हैं बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल में भी ये हमको देखने को मिलेगा लाइनक। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमारे पास अभी जो लाइनक है उसका हम बेसिकली देखते हैं। ये एक एक्सीलेटर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। लाइनक जो है उसमें और साइक्लोट्रॉन जो है उसमें ये बेसिकली डिफरेंस है, जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है स्ट्रेट लाइन, कि इसमें जो चार्ज पार्टिकल चलते हैं, ट्रेवल करते हैं या मूव करते हैं, वो किस में मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, ठीक है। और हमेशा क्या होता है इसमें, ये एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को और इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब लाइनक, इन ए लाइनक द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर एक्सलेटेड बाय पासिंग थ्रू द एसी रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम पास करते हैं, वो एसी रेडियो फ्रीक्वेंसी
इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां याद होगा आपको साइक्लोट्रॉन में हम पढ़ते थे किसके बारे में, हम वहाँ डियर स्टूडेंट्स पढ़ते थे किसके बारे में, दोलित्र हुआ करता था, ऑसिलेटर हुआ करता था, फ्रीक्वेंसी उसमें भी फिक्स करते थे। यहाँ एसी रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तो लेट्स गो, हम देख कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग, उसका प्रिंसिपल जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है उसे हम समझते हैं यहाँ डियर स्टूडेंट्स। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? इसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो मेन पॉइंट इसके आपको याद रखने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये इसके पूरे प्रिंसिपल को शो करता है। हम पहले से जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी खोखले सिलेंडर के अंदर या गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। हॉलो सिलेंडर के अंदर जीरो होता है। So the motion of the चार पार्टिकल इनसाइड द विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वहां पर भाई हॉलो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक समान गति से चलेगा, उसके वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। करेक्ट है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी। तो इन हाफ साइकिल, चूंकि हम एसी ले रहे थे, एसी इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे, तो हाफ साइकिल में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होते हैं और रिमेनिंग हाफ साइकिल में वो रिटार्डेड होते हैं, क्योंकि दूसरे हाफ साइकिल जो होता है उसमें उनको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल पाती और फर्स्ट हाफ साइकिल में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इसलिए ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वर्किंग या प्रिंसिपल को समझना है आपको उसके लिए। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल चलते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज पार्टिकल प्रोसेस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एक्सिलरेटेड होगा। लेकिन जो निगेटिव हाफ साइकिल होता है उससे पार्टिकल पास थ्रू द हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर में कंडक्टर में ओनली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सिलेटेड होते हैं, न कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल पाती है। तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल पाती, सिर्फ हाफ साइकिल में मिलती है और उसमें बाकी वो यूनिफॉर्म जो उसका वेलोसिटी रहता है, जो एनर्जी रहती है, उसी में वो क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि क्या इसमें कंस्ट्रक्शन में हमें जरूरत पड़ती है, किस चीजों की, क्या चीज हमें यहाँ पर मुख्य रूप से लगता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें एक निर्वात नलिका होती है डियर स्टूडेंट्स। निर्वात नलिका भाई, ये निर्वात नलिका है, एक वैक्यूम ट्यूब है और उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो रहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंडर बने हुए रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये सिलेंडर नंबर 1 आया, ये सिलेंडर नंबर 2, हॉलो सिलेंडर्स आपको दिख रहे हैं। ये सिलेंडर्स जो है ये कंडक्टर के बने हुए होते हैं और इसके अंदर से चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, पास होते हैं। ये यहाँ पर हमने 6 सिलेंडर को लिया है। फिर इन 6 सिलेंडर जो को लेने के बाद इन 6 सिलेंडर का कनेक्शन देखिए कैसे किया गया है। इन 6 सिलेंडर में से 1, 3 और 5 का कनेक्शन एक वायर से किया गया है और दूसरा जो आप देख पा रहे हैं 2, 3, 2, 4 एंड 6 जो E1 है, उसका कनेक्शन जो हमने किया है वो एक्चुअल में किससे किया है, दूसरे एक वायर से किया है। और देखिए उन दोनों का कनेक्शन हमने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी से किया हुआ है, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से। ओके, अब आगे हम देखें, एक निगेटिव सोर्स है यहाँ पर, ये हमारा माइनस है और यहाँ पर प्लस है जो कि एनोड ए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एनोड ए है, ये वाला हिस्सा जो है एनोड ए है। यहाँ से क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं और ये आगे बढ़ते हैं इस हॉलो सिलेंडर से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के बाद ये धीरे धीरे लगातार क्या होते हैं, एक्सिलरेट होते हैं। खास बात आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं जो हॉलो सिलेंडर से उसकी लेंथ जो हो रही है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। ये हॉलो सिलेंडर की लेंथ देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उसके द्वारा जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होगा वो लगातार क्या होगा, क्योंकि वो एक्सीलरेट हो रहे हैं तो कम समय में अब ज्यादा दूरी तय करेंगे तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या लगा के, ज्यादा से ज्यादा यदि हम इसमें सिलेंडर लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सिलरेट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस डायग्राम को अच्छे से समझें और आगे फिर इसको हम कैसे इसके रिजल्ट्स पर पहुंचेंगे, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो डायग्राम था डियर स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट था और उस डायग्राम में हम देख रहे थे कि हमने तो केवल 6 सिलेंडर लिए थे, तो यहाँ हम nth सिलेंडर की भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में जाएं तो सीधे हम लेंथ ऑफ n सिलेंडर निकालना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो देखिए वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं हम सिलेंडर की तो वो होगा v इंटू टी। तो हमें nth सिलेंडर, क्योंकि लगातार सिलेंडर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सपोज कि nth सिलेंडर पर जब पहुंचना है तो nth सिलेंडर की लेंथ अगर हमने फाइंड आउट करनी है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अगर हमें nth सिलेंडर की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा
और डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी हमारी vn है, और आपको मालूम है कि हाफ साइकिल vn, और आपको मालूम है कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा हाफ साइकिल होगा। क्यों हाफ साइकिल होगा भाई? क्योंकि हमें मालूम है कि एक चक्र जो पूरा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी का, उस पूरे एक साइकिल में दो चीजें होती हैं, एक तो हॉलो पोर्शन से भी चार्ज पार्टिकल जाता है, और दूसरा जो है वो कहाँ से जाता है, आपका सिलेंडर से भी जाता है। तो सिलेंडर के लिए अगर निकालेंगे तो हाफ होगा, और हॉलो पार्ट के लिए निकालें और गैप के लिए निकालेंगे तो वो हाफ होगा। इसलिए यहाँ पर टाइम की जगह t/2 लिया गया है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि टाइम जो होता है t, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो इन द प्लेस ऑफ t/2 1/f हमने लिखा, जिससे 1/2f आ गया। ये हमारा ln की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स nth नंबर का जो आपका सिलेंडर था उसकी लेंथ आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सिलेंडर इज v वोल्ट, अगर हमने दो कंसेक्यूटिव सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल जो रखा है, उसका पीक वैल्यू जो रखी है वो कितनी रखी है, यदि हमने उसे रखा है v वोल्ट का रखा है, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो सो गेन ऑफ द एनर्जी पासिंग थ्रू द गैप, गैप से एक किसी भी गैप से जाने वाली एनर्जी क्या होगी? आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है एक्चुअल में, W इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। वहां से हमने ये एनर्जी का ये Q हो गया, और ये यहाँ पर अगर हम मैं V ले लूँ तो ये V, इससे मैं अगर इसे ट्रांसफर करूँ तो W इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू V। तो वही एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पासिंग थ्रू द गैप से जो एनर्जी मिलती है गेन, वो क्यू भी होती है। लेकिन ये एक गैप की बात की। अगर हम आगे बढ़े हैं तो देखिए टोटल गेन कितना होगा पासिंग थ्रू एन गैप, क्योंकि हमें एन गैप जाना है, तो वो एन क्यू भी हो जाएगी। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखिए काइनेटिक एनर्जी में जब पहला सिलेंडर जो होता है, उस पहले सिलेंडर में इंटर करने से पहले उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको हमने यहाँ पर एज्यूम किया है के। ठीक है। और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी nth के लिए मिलेगी, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2m bn² होगा। तो वो इक्वल होगी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी पहले सिलेंडर में एंटर करने से पहले, प्लस n गैप पूरा करने के लिए जो हमको एनर्जी मिली है, उन दोनों के सम के इक्वल। दैट मीन्स पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो 1/2m bn² इक्वल टू, हमने n³ लिखा, लेकिन n³ में हमने ऐड k को किया, क्योंकि k कौन सी एनर्जी थी, पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की इनिशियल एनर्जी थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे कि Vn की वैल्यू हमको इस इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है। यदि हम Vn की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहेंगे, मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम Vn की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये Vn हमको चाहिए भाई। तो यदि ये Vn चाहिए तो हम ट्रांसफर करेंगे किसको, 2 को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। और m आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे। तो अगर m डिनोमिनेटर में आया तो Vn² इक्वल टू हमें 2nq ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, और m, और जब स्क्वायर अगर हम रिमूव करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से मिला। अब लेंथ चाहिए भाई, और लेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। देखिए लेंथ क्या था, लेंथ जो था वो Vn, ठीक है, अपॉन 2f था। ये लेंथ का हमारा फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 पे आपको दिख रहा है। इस Vn अपॉन 2n का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया कि Vn की जो वैल्यू थी वो पूरी Vn की वैल्यू रखी ये वाली, और अपॉन 2f जो था वो हमने नीचे में रखा है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा सिलेंडर का लेंथ था। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये दोनों इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे पूरे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्या होंगे, क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट, क्या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमने किया, क्या आउटकम आया? देखिए डियर स्टूडेंट्स, दो इक्वेशंस हमको मिले थे। एक ये इक्वेशन जो Vn का था, और एक दूसरा इक्वेशन जो था वो Ln का था। दोनों हमें मिल गया। अब नाउ टू ऑब्टेन हाई एनर्जी, अब हमें अगर ऊर्जा ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली कि पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। लेट्स गो, क्या क्या पॉइंट्स इसके हो सकते हैं कि आपको अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखें क्या क्या करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ V शुड बी हाई। अभी मैंने कहा कि जो V की वैल्यू है उससे क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, जिससे Vn क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और Vn ज्यादा होगा तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। नंबर ऑफ सिलेंडर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितने ज्यादा सिलेंडर होंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सिलरेट होगा, उसकी एनर्जी हम उतना ही ज्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, और क्या आउटपुट निकला, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सिलेंडर द फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई एज पॉसिबल। जो ये फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को हम जितना हाई रखें उतना अच्छा होगा, जिससे लेंथ क्या होगी, कम होगी। सिलेंडर की लेंथ हमको अगर कम करनी है तो एक ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो ये ठीक हो सकता है। और इफ द पार्टिकल बिफोर एंटरिंग द एक्सीलरेटेड बाय जनरेटर वी गेट पार्टिकल वेरी हाई एनर्जी।
अगर हम क्या करें कि जो पार्टिकल है उसको पहले से 1D ग्राफ जनरेटर या किसी भी और तरीके से उसे पहले से एक्सीलरेट करके अगर भेजते हैं लाइनक में, तो क्या होगा, लाइनक और अधिक एनर्जी उसको देकर बढ़ा सकता है। लेकिन हमें उसके लिए दो यूज करना पड़ेगा, 1D ग्राफ का भी हमको फिर से यूज करना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या हमने पढ़ा और क्या हमारे पास कंक्लूजन आया, देखिए ये मेन इसके कंक्लूजन। एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले। ये इसका एडवांटेज देखिए डियर स्टूडेंट्स, एडवांटेज में क्या है, पार्टिकल आर एबल टू रीच द वेरी हाई एनर्जी विदाउट नीड ऑफ एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज। बहुत ज्यादा वोल्टेज न देने के बाद भी जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे और क्या। इसका एक डिसएडवांटेज जो मैंने अभी चर्चा भी की थी कि लाइनर इज दैट द पार्टिकल ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ईच एक्सलेटिंग सिगमेंट, जो हम उसमें सिगमेंट यूज कर रहे हैं, जो हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम सिगमेंट यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स जो सिलेंडर यूज कर रहे हैं वो सिलेंडर एक ही बार काम आता है, तो सिलेंडर की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी जिससे उसकी लंबाई लगातार बढ़ती जाएगी। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि मेडिकल साइंस में इसके प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा यूज है। लाइनर बनते हैं मेडिकल साइंस में, मेडिकल में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए भी इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं और यूट्यूब पर और भी अवेलेबल है। अगर आप इसे देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जितने भी वीडियोस हैं वो आपके आते जाएंगे। और जो भी आपको इसमें डाउट्स हो आप इस पर कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि क्या वाले पोर्शन में किस लाइन पे आपको डाउट है, तो उसको मैं क्लियर करूंगा। और आप देखें और शेयर करें ताकि सभी लोग देख पाएं और अभी की स्थिति में घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।